दोस्तों आज की इस क्लास में हम मैथ्यू अर्नोल्ड से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड जैसा कि आप जानते हैं कि एक फेमस विक्टोरियन पोएट रहे हैं और अपनी पोएम रग्बी चैपल और डॉवर बीच के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो दोस्तों आइए इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पुअर मेट ही इज़ गॉन टू लीव नो डाउट बट ही वॉन्ट लाइक गॉड। ये किसने कहा था दोस्तों? ये आर.एल. स्टीवेंसन जो कि एक एसेइस्ट रहे हैं, उन्होंने मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में कहा था। अब दोस्तों अगर जो आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो कैसे याद करें? ठीक है ना। आर.एल. स्टीवेंसन ने अर्नोल्ड के बारे में क्या कहा था? पुअर मेट ही इज गॉन टू लीव नो डाउट ही वॉन्ट लाइक गॉड। सिंपल सा इसको याद करना कि आर.एल. स्टीवेंसन, ठीक है ना, आर.एल. स्टीवेंसन मैथ्यू अर्नोल्ड के मेट थे। मेट यानी कि फ्रेंड जो होता है। तो इस तरह से ट्रिक बना लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट याद ना हो पाए उनकी आप ट्रिक बनाइए और उनको याद कीजिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 18th सेंचुरी इज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये किसने कहा है? ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, ये चौसर है, स्पेलिंग सही कर लेना। चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, चौसर के अंदर जो हाई सीरियसनेस है उसकी कमी है कहीं ना कहीं। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ट्रिक क्या बनेगी? मैथ्यू अर्नोल्ड को चौसर सीरियस नहीं दिखाई पड़ते थे। मैथ्यू अर्नोल्ड को चौसर सीरियस नहीं दिखाई पड़ते थे, ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद टच स्टोन मेथड वॉज गिवन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। दोस्तों टच स्टोन मेथड जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा दिया गया था। और टच स्टोन मेथड पर लेकर मैंने इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसको भी ज़रूर देखना। अगर जो आपको वो वीडियो नहीं मिल पाती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर 9520307471 पर, या फिर हमारी ऐप पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों अगर जो आप व्हाट्सअप करेंगे। इसके बाद द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म इज नीदर टू फाइंड फॉल्ट नोर टू डिस्प्ले द क्रिटिक्स और लर्निंग नोर इन्फ्लुएंस, इट इज सो नो द बेस्ट विच हैज़ बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये किसने कहा है? ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। और किस अपने वर्क में कहा है? इन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है उसमें मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको बोला है। इसको सिंपल सा आप याद कर लीजिए। मैथ्यू अर्नोल्ड क्या कहते हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म इज नीदर टू फाइंड फॉल्ट नोर टू डिस्प्ले द क्रिटिक्स आर लर्निंग nor influence, it is so no the best which has been thought and said in the world। यानी कि जो बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म है उसका मतलब ना तो दूसरों को फाइंड फॉल्ट करना है या फिर ना ही उनको ज़्यादा डिस्प्ले करना है। तो कुल मिलाकर ये याद कर लेना एक लाइन कि जो क्रिटिसिज्म का बिजनेस है वो फाइंडिंग फॉल्ट करना नहीं है। इससे आपको याद रह जाएगा भाई किसने कहा है कि गलतियां ढूंढना क्रिटिसिज्म का मतलब नहीं है, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको दिमाग में बिठा सकते हैं। वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। वर्ड्सवर्थ जो है वो शेक्सपियर और मिल्टन से नेक्स्ट हमें दिखाई पड़ते हैं, तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। तो कुल मिला के याद ये आपको ऐसे ही याद करना होगा कि मैथ्यू अर्नोल्ड को वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर और मिल्टन से नेक्स्ट दिखाई पड़ते थे। पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। पोइट्री क्या है दोस्तों? पोइट्री एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। क्या है पोइट्री? क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। ये पोइट्री की डेफिनेशन है दोस्तों, ये जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने दी है। अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड, क्योंकि पोइट्री में कुछ कंडीशंस फिक्स्ड होती हैं। आप जानते हैं कि क्या कंडीशन फिक्स्ड होते हैं? पोइट्री के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, पोइट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पोइट्री के अपने फॉर्म्स एंड मीटर्स होते हैं। तो उस चीज़ को आपको दिमाग में बिठाना है कि पोइट्री क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। जो कि किससे बाउंडेड है? किससे ये बंधी हुई है? पोएटिक ट्रूथ और पोएटिक ब्यूटी से बंधी हुई है। तो कुल मिलाकर याद रखना, पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। कहाँ कहा है? इन हिज एसे ऑन द स्टडी ऑफ पोएट्री। इज दैट क्लियर? शैली इज अ ब्यूटिफुल बट इनफ्लेक्चुअल angel beating in the void,
हिज ल्यूमिनस विंग्स इन द वेन। ये किसने बोला है दोस्तों? मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। ट्रिक से कैसे याद रखोगे? ट्रिक से इसको याद रख लेना कि मैथ्यू अर्नोल्ड को जो शैली दिखाई पड़ते थे वो कैसे दिखाई पड़ते थे? वो एक एंजल के रूप में इनको दिखाई पड़ते थे। द बेसिक थीम ऑफ अर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डॉगमास इज पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ। ये दोस्तों जो बेसिक थीम है अर्नोल्ड्स की लिटरेचर की और उनके डॉगमास की, वो क्या है? थियोलॉजी एंड रिलीजन है। ये मैं नेक्स्ट गलत पढ़ गया। तो दोस्तों क्या है वो? थियोलॉजी एंड रिलीजन है। पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ, पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ ये किसके द्वारा है? ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोएट्री, विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोएट्री। ये अर्नोल्ड ने किसके बारे में कहा था दोस्तों? अर्नोल्ड ने चौसर के बारे में कहा था। क्या कहा था? विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोएट्री। अर्नोल्ड, a propagandist of literature and on overworked school inspector। ये किसने बोला है दोस्तों? टीएस इलियट ने बोला है। ठीक है ना? टीएस इलियट ने कहा है मैथ्यू अर्नोल्ड को। हिज पोएट्री इज द रियलिटी, हिज फिलॉसफी इज द इल्यूजन। इनकी पोएट्री को रियलिटी के रूप में और इनकी फिलॉसफी को इल्यूजन के रूप में लिया है। किसने कहा है ये? अर्नोल्ड ने कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक है ना? वर्ड्सवर्थ, हिज पोएट्री, अगर जो याद है ना, हिज पोएट्री रेफर्स टू, तो वर्ड्सवर्थ पोएट्री की हम बात करें, वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं उनके बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि हिज पोएट्री इज द रियलिटी एंड हिज फिलॉसफी इज द इल्यूजन। उनकी जो पोएट्री है वो रियलिटी है और फिलॉसफी क्या है? इल्यूजन है। अर्नोल्ड्स मैरोपी क्या है ये दोस्तों? ये एक ड्रामेटिक पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड की। यूरोप्स सेजेस्ट हेड एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। ये किसके बारे में किसने कहा है दोस्तों? ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने गॉयथी के बारे में कहा है। ठीक है, किसके बारे में? गॉयथी के बारे में। सोहराब एंड रुस्तम बाय अर्नोल्ड इज टेकन फ्रॉम। जो सोहराब एंड रुस्तम है अर्नोल्ड का फेमस वर्क, ये किससे लिया गया दोस्तों? ये फिरदौसी के शाहनामा से लिया गया है। वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी वॉर्न, विद नो वेयर गेट द रेस्ट माई हेड। ये जो है ये अर्नोल्ड्स ग्रैंड चार्ट्स यूज है दोस्तों। अर्नोल्ड वॉन दी ऑक्सफोर्ड प्राइज फॉर हिज पोएम। अर्नोल्ड को ऑक्सफोर्ड प्राइज मिला अपनी पोएम, कौन सी पोएम के लिए? क्रॉमवेल के लिए अर्नोल्ड को ऑक्सफोर्ड प्राइज मिला। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैथ्यू अर्नोल्ड को लेकर आज की क्लास में, और आगे भी हम ये जारी रखेंगे। अभी फिलहाल मैथ्यू अर्नोल्ड के ही मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे पास डिमांड आ रही थी सर टीजीटी की, तो आप कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस दे रहे हो और टीजीटी का हमारे पास मटेरियल भी बहुत है और बहुत ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं, तो सर पीजीटी पर भी कुछ क्लासेस आप बनाइए। तो मैंने सोचा कि पीजीटी पर ही आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू की जाएँ। तो हमने जो स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही स्टार्ट किए हैं। सभी राइटर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। डेली 10 या 20 पॉइंट्स डिस्कस होंगे दोस्तों, तो इनको आप दिमाग में बैठाइए, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए, और ये मत सोचिए कि पीजीटी का सिलेबस ज़्यादा हम पे कवर नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती दोस्तों। अगर आप ठान लेना तो निश्चित रूप से आप उस टारगेट को अचीव करके रहते हैं जो आपके मन में होता है। लेकिन अगर जो आप डगमगाते रहते हैं, आप ये सोचते रहते हैं शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, तो शायद आप बिल्कुल ही ना कर पाएं। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको करना है और आप करके रहेंगे। लेकिन कैसे करेंगे दोस्तों? उसके लिए स्ट्रेटजीज होती हैं, उसके लिए आप अपनी रणनीति बनाइए। उन रणनीति के आधार पर आप अपना एक स्केड्यूल डिसाइड कीजिए कि मुझे इस समय पढ़ना है, इस समय ये करना है, और उसी आधार पर और अपना ये भी डिसाइड कीजिए कि मुझे कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तब जाके आपका जो एग्ज़ाम है वो आप क्लियर कर पाएंगे। तो बस मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर 9520307471। आप इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर जो आपकी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स चाहते हैं यूपी टीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए, और स्पेशल इस समय एक ऑफर है यूपी टीजीटी का,
ये हमने दिवाली और न्यू ईयर ऑफर निकाला हुआ है कि 300 रुपीज़ में आपको जो क्विक रिवीजन नोट्स हैं हमारे यूपी टीजीटी इंग्लिश को लेकर, उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी केवल 300 रुपीज़ में। बेस्ट क्विक रिवीजन नोट्स हैं आपके लिए, तो आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।